बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। लोग लालच, क्रोध और अहंकार में डूब चुके थे। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जा रही थी। जंगलों में रहने वाले साधु डर के साए में जी रहे थे। देवता भी चिंतित थे कि आखिर इस बढ़ते अंधकार को कौन रोकेगा। एक दिन सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव गहरी समाधि में बैठे थे। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर थी और वातावरण में अद्भुत शांति फैली हुई थी। माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। देवताओं के राजा इंद्र हाथ जोड़कर बोले, महादेव, पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है। एक दैत्य ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में भय फैला दिया है। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में पूरी सृष्टि दिखाई देती थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कौन है वह दैत्य? इंद्र बोले, उसका नाम अंधकासुर है। उसे वरदान मिला है कि कोई साधारण शक्ति उसे मार नहीं सकती। उसका अहंकार अब इतना बढ़ गया है कि वह खुद को भगवान मानने लगा है। यह सुनते ही वातावरण अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे। कैलाश पर्वत पर तेज हवाएं चलने लगी। माता पार्वती समझ गईं कि महादेव अब कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। भगवान शिव उठे और बोले, जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब विनाश निश्चित होता है। इतना कहते ही भगवान शिव का शरीर तेज प्रकाश से चमकने लगा। उनके जटाओं से अग्नि निकलने लगी। देवता डर और आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगे। धीरे धीरे भगवान शिव ने एक रहस्यमयी और भयानक रूप धारण किया। उनका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ था। आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। गले में मुंडों की माला थी और हाथ में विशाल त्रिशूल। देवता समझ गए कि यह भगवान शिव का एक अत्यंत रहस्यमयी अवतार है, भैरव अवतार। भैरव अवतार को देखकर पूरी धरती कांप उठी। जंगलों के जानवर छिपने लगे। नदियों का पानी तेजी से बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं काल प्रकट हो गया हो। भगवान भैरव सीधा अंधकासुर के महल की ओर बढ़ने लगे। उधर अंधकासुर अपने दरबार में बैठा था। उसके चारों ओर असुर सेना खड़ी थी। तभी अचानक महल के बाहर जोरदार तूफान आने लगा। आसमान काला हो गया। एक सैनिक डरते हुए बोला, महाराज, कोई भयानक शक्ति आ रही है। अंधकासुर जोर से हंस पड़ा। इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। जिसे आना है आने दो। तभी महल के द्वार अपने आप टूट गए। धुएं और आग के बीच भगवान भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों की आग देखकर कई असुर वही कांपने लगे। लेकिन अंधकासुर अपने अहंकार में बोला, तुम कौन हो जो मेरे महल में आने की हिम्मत कर रहे हो? भगवान भैरव की आवाज गूंज उठी, मैं वही हूं जो अहंकार का अंत करता है। यह सुनते ही अंधकासुर क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और भगवान भैरव पर हमला कर दिया। लेकिन महादेव ने एक ही हाथ से उसका वार रोक दिया। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। अंधकासुर अपनी मायावी शक्तियों से हजारों रूप बनाने लगा। पूरा आकाश असुरों से भर गया। लेकिन भगवान भैरव हर दिशा में प्रकट होकर उन सभी मायावी रूपों को खत्म करते जा रहे थे। देवता आसमान से यह अद्भुत युद्ध देख रहे थे। पहली बार उन्हें समझ आया कि भगवान शिव का यह अवतार कितना रहस्यमयी और शक्तिशाली है। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। आखिर में अंधकासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग किया। उसका शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे क्षेत्र को अंधेरे में बदल दिया। लेकिन तभी भगवान भैरव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। त्रिशूल से इतनी तेज दिव्य रोशनी निकली कि पूरा अंधकार मिट गया। उसी क्षण भगवान भैरव बिजली की गति के आगे बढ़े और अपने त्रिशूल से अंधकासुर का अंत कर दिया। जैसे ही अंधकासुर गिरा, धरती पर शांति लौटने लगी। आसमान साफ हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। सभी देवता भगवान भैरव के सामने झुक गए। इंद्र बोले, महादेव,
आपका यह रूप सच में अद्भुत और रहस्यमयी है। आज आपने फिर संसार की रक्षा की। भगवान भैरव धीरे धीरे शांत होने लगे। उनका क्रोध समाप्त हुआ और वे फिर अपने सामान्य स्वरूप में प्रकट आए। भगवान शिव बोले, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी ना किसी रूप से प्रकट होऊंगा और संतुलन स्थापित करूंगा। इतना कहकर महादेव कैलाश की ओर लौट गए। लेकिन उस दिन के बाद से देवता और मनुष्य भगवान शिव के उस रहस्यमयी भैरव अवतार को कभी नहीं भूल पाए। और यही कारण है कि आज भी लोग भगवान भैरव को महादेव का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप मानते हैं। धन्यवाद।